गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेज और आज की इस क्लास के माध्यम से हम 16 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन आपके सामने सूरत, शिमला, पुणे और वाराणसी। दोस्तों बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, 14 सितंबर 1949 को पहली बार हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया जाता है, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, विश्व हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा नोट करें, पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया गया? 1953 के अंदर। और अभी दोस्तों हाल ही में 14 सितंबर 2023 को तीसरे अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और ये आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के पुणे के अंदर ये आयोजन किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, पुणे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में देश में खोजे गए क्लेड 9 वायरस का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने मलेरिया, चिकन पॉक्स, मधुमेह और कोरोना। दोस्तों बात करें क्लेड 9 वायरस की, तो ये किसका वेरिएंट है? वेरिसेला वायरस का वेरिएंट है। किस वायरस का वेरिएंट है? वेरिसेला वायरस का वेरिएंट है। दोस्तों वेरिसेला वायरस से होने वाली बीमारी की हम बात करें तो इससे होने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, चिकन पॉक्स को किस नाम से जाना जाता है? छोटी माता के नाम से। इस प्रकार से वेरिसेला वायरस जिसके नए वेरिएंट क्लेड 9 वायरस का जो संबंध है वो किससे है? चिकन पॉक्स से है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, चिकन पॉक्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने जम्मू कश्मीर, जोधपुर, हैदराबाद और जूनागढ़। दोस्तों बात करें ऑपरेशन पोलो की, तो आप सभी जानते हैं 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है और इस समय 3 रियासतें, एक जम्मू कश्मीर, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद, ये 3 रियासतें ऐसी थी जो ना तो भारत में शामिल होती हैं और ना ही पाकिस्तान में शामिल होती हैं। उसके पश्चात जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में शामिल किया जाता है। इसके अलावा जूनागढ़ की हम बात करें तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल किया जाता है। इसके अलावा तीसरी रियासत थी दोस्तों हैदराबाद, और हैदराबाद की हम बात करें तो हैदराबाद को सैन्य अभियान के द्वारा शामिल किया जाता है और इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन पोलो। और अभी दोस्तों हाल ही में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इस ऑपरेशन का जो संबंध है वो किससे था? हैदराबाद से था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने रूस चीन, इजराइल यूएसए, चीन पाकिस्तान और भारत सऊदी अरब। अभी दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का जो संबंध है वो भारत और सऊदी अरब से है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, भारत सऊदी अरब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन आपके सामने चंडीगढ़, कोलकाता, जयपुर और अहमदाबाद। अभी दोस्तों हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो जयपुर के अंदर किया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान मिला है? ऑप्शन आपके सामने इजराइल, स्पेन, यूएसए और फ्रांस। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय वायुसेना को स्पेन से
पहला C295 MW परिवहन विमान मिला है। इसके अलावा बात करें C295 MW परिवहन विमान की, तो भारतीय वायुसेना को कुल 56 विमान प्राप्त होने वाले हैं। इनमें से 16 विमान जो है वो कहाँ से प्राप्त होंगे, स्पेन से प्राप्त होंगे, जबकि 40 विमान जो है वो कहाँ पे बनेंगे, भारत में बनेंगे। और किस जगह पे बनेंगे, बड़ोदरा गुजरात के अंदर। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कहाँ पे बनने वाले हैं, बड़ोदरा गुजरात के अंदर इन विमानों का निर्माण होने वाला है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है। ऑप्शन आपके सामने मुंबई, जयपुर, लखनऊ और बेंगलुरु। अभी दोस्तों हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक जो है वो मुंबई के अंदर प्रारंभ हुई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है। ऑप्शन आपके सामने पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान। अभी दोस्तों हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की जो आधारशिला है वो पंजाब के अंदर रखी गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में अमेजॉन वेब सर्विस ने क्लाउड टेक्नोलॉजी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। ऑप्शन आपके सामने, अभी दोस्तों हाल ही में अमेजॉन वेब सर्विसेज के द्वारा क्लाउड टेक्नोलॉजी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, इसरो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए केस फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है। ऑप्शन आपके सामने पटना, भागलपुर, गया और मोतिहारी। अभी दोस्तों हाल ही में बिहार के पटना नगर निगम के द्वारा आम लोगों के लिए केस फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, पटना। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।